अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली मुताबिक डिजिटल और मैं हूँ आपका मेज़बान शिराज हुसैन। सेनेट इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे जो आज जारी है नेशनल असम्बली में, जो पार्लियामेंट हाउस है उसके अंदर। और प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब ने है अभी कुछ ही देर पहले जो है अपना वोट कास्ट कर दिया सेनेट इलेक्शन में। नाजरीन, जब वो वोट कास्ट कर रहे थे तो उनके पास एक बंदा आके खड़ा हुआ और उन्होंने एक जो फ्लैग टाइप आप कह सकते हैं उसके अंदर फ़लस्तीन का झंडा था और दूसरी साइड पे कश्मीर का झंडा था और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो आप इस से क्या मैसेज देना चाहते हैं? कश्मीर की हालत आप देख लें, कश्मीर के साथ क्या कुछ हो रहा है, उसके साथ क्या आप सिर्फ ये चीज़ें बैनर्स उठा के आप उनके साथ सिर्फ खड़े हैं? आपने कोई प्रैक्टिकल काम किया है? आपने कोई अमली काम किया हुआ है? सिर्फ शहबाज शरीफ साहब की बात नहीं हो रही। फ़लस्तीन और कश्मीर के ऊपर हर बंदे ने अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की है, चाहे वो इमरान खान साहब हो, जरदारी साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, शहबाज साहब हो या मौलाना फजल रहमान साहब हो। नाज़रीन, फ़लस्तीन के ऊपर, फ़लस्तीन के साथ क्या हो रहा है उसके ऊपर भी खामोश है दुनिया। और आप अगर एक बैनर लेके दुनिया को दिखा दे कि हम आपके साथ खड़े हैं, तो कौन सा खड़ा होना, इसको आप क्या कहते हैं कि हम किस लिहाज से आपके साथ खड़े हैं? इस लिहाज से कि बाइडन साहब का बयान आता है और वो कहते हैं कि अरब ममालिक जो है वो इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार है और मैं इस चीज़ के ऊपर बहुत तेज़ी से काम कर रहा हूँ, लोगों से बातचीत हो रही है। आज भी उनका एक बयान आया है और उसमें है कि सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात के ऊपर जो है वो काम बहुत तेज़ी से जारी है। तो आप इनको खड़ा होना कहते हैं कि मुस्लिम दुनिया मतलब इसराइल की जानिब उनका सारा जो झुकाव है वो इसराइल की जानिब बढ़ने लगा है और आप कहते हैं कि हम आप लोगों के साथ खड़े हैं। कश्मीर की हालत आप देख लें, कश्मीर के साथ जो इंडिया कर रहा है, आप लोगों ने वहाँ पर जाके क्या प्रैक्टिकल काम किया? ये सिर्फ यही करते हैं कि कश्मीर डे के ऊपर इस्लामाबाद में कोई रैली निकाली जाए और वहाँ से जाके मिले नगमे पेश की जाए और वहाँ से जाके तकारीर की जाए कि हम वाकई कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। आप अपने मुल्क को नहीं बचा सकते, अपने मुल्क को, अपने अवाम को आप तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, तो आप कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के लिए क्या जाके करेंगे? और फ़लस्तीन के हवाले से अगर देखा जाए तो फ़लस्तीन के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, और मैं दोबारा भी रिपीट करता हूँ, जब पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत बन गया तो सबसे ज़्यादा जश्न जो है वो फ़लस्तीनियों ने मनाया था पाकिस्तान के ऊपर। जो हम हमारे पास जो मिसाइल है, जिसके ऊपर बड़े बड़े वीडियोज़ हो, जिसके ऊपर बड़े बड़े इश्तिहारात बनते हैं कि ये यहाँ से लेके उधर तक फायर कर सकता है, तो आप उसका क्या करेंगे? क्या आप उनको तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं? फ़लस्तीनियों को नहीं दे सकते। वहाँ पर बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म जारी है। और जो अमेरिका है वो भी ताउन दे रहे इसराइल को, वो भी चीज़ें फराम कर रहे इसराइल को, वो भी इसराइल के साथ खड़े हैं। और बाइडन साहब कहते हैं बार बार कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं। अगर वो खड़े हैं तो वो तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े कि इसराइल के साथ कोई कुछ कर नहीं सकता। आप तो सिर्फ बैनर्स उठा के कहते हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं, इसको खड़ा होना नहीं कहते। अगर आपने उनके साथ खड़े होना है तो आप मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा करे, मुस्लिम हुक्मरान को ले आए एक पेज के ऊपर और कहे कि हमने इसराइल से जो है इस बात के ऊपर हमने उनसे टक्कर लेना है कि वो फ़लस्तीन के अंदर जंगबंदी क्यों नहीं कर रहा। लेकिन सवालिया निशान है, दुनिया खामोश है और इसराइल जो है वो फ़लस्तीन के अंदर क्या कुछ कर रहा है, कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है, वो दुनिया के सामने अपने मेज़बान शिराज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने